हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डीबीएमएस की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन की इन डीबीएमएस। ओके फ्रेंड्स, हमने बहुत सारी कीज का लर्न किया था, प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की। ठीक है, बट ये सारी जो कीज हैं ये पर्टिकुलर एक टेबल पर जो है काम करती है। ठीक है, अगर हमें किसी दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट करना हो तो हम क्या करें? उस केस में फ्रेंड्स हम यूज करेंगे किसका? फॉरेन की का। ठीक है, so friends, what is a foreign key? Foreign key is used to link the two tables together or create a connectivity between the two via the primary key. ठीक है, आपको प्राइमरी की हेल्प से ही दोनों टेबल को आपस में क्या करना पड़ेगा? लिंक करना पड़ेगा। बट होगा क्या कि यहाँ पे जो फॉरेन की है वो दो टेबल के बीच में जो है लिंक करने का, उनके बीच में कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने का काम करेगी। ठीक है, अगर हम सिंगल प्राइमरी की बात करें फ्रेंड्स, तो वो एक पर्टिकुलर टेबल के लिए ही यूजफुल है, जिसमें हम प्राइमरी की अप्लाई करते हैं तो वो यूनिकली रोज को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉट नल कंस्ट्रेंट्स प्राइमरी की में अप्लाई होता है। प्राइमरी की जिस एट्रीब्यूट पर आप सेट करेंगे उसमें आप नल जो है इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर टेबल के लिए है। लेकिन अगर हमें दो टेबल के बीच में लिंक करना हो और दोनों टेबल में आपको कनेक्टिविटी जो है एस्टेब्लिश करनी हो तो हम फॉरेन की हेल्प लेंगे। लेकिन फॉरेन की एक सिंगल काम नहीं करेगी, विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की ही हम जो है दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, इसमें होगा क्या अब मैं आपको बता देता हूं। इट मीन्स द कॉलम ऑफ द वन टेबल पॉइंट्स टू दी अ प्राइमरी की। The column of the one table points to the primary key attribute of the another table. ठीक है, इसका मतलब है जैसे कि मान लीजिए आपके पास में ये दो टेबल्स हैं। ठीक है, आपने लेट से एक एट्रीब्यूट को जो है फॉरेन की यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो वही फॉरेन की जो है दूसरी टेबल ओके रेफरेंस करेगी प्राइमरी की को। ठीक है, तो वही बात मैंने यहाँ पे बोली है कि वन टेबल पॉइंट्स टू द प्राइमरी की एट्रीब्यूट ऑफ द अनदर टेबल। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। ये आप एग्जाम्पल देखें, इसमें हमारे पास में यहाँ पे फ्रेंड्स दो टेबल्स हैं। ठीक है, वी हैव द टू टेबल्स। फर्स्ट इज द स्टूडेंट टेबल, सेकंड इज द डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखें कि इन द स्टूडेंट टेबल वी हैव द थ्री एट्रीब्यूट्स, स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट नेम एंड कोर्स। ठीक है, and in the second table, department table, we have the attributes department name and the student id. ठीक है, डिपार्टमेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी। नाउ फ्रेंड्स, स्टूडेंट टेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यूनिकली एट्रीब्यूट है, जो यूनिकली रोज को आइडेंटिफाई कर सकता है, वो है स्टूडेंट आईडी। इसलिए हमने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी को क्या बना दिया? प्राइमरी की बना दिया। ठीक है, और सेकंड टेबल जो कि डिपार्टमेंट टेबल है, उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो डिपार्टमेंट नेम है दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड, और यहाँ पर जो है हमने स्टूडेंट आईडी जो कि कॉमन एट्रीब्यूट है दोनों टेबल में, उसको हमने क्या बना दिया? यहाँ पे फॉरेन की बना दिया। ठीक है, सो वाया दिस फॉरेन की, ठीक है, इस फॉरेन की हेल्प से हम दोनों टेबल में क्या कर सकते हैं? कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, दोनों टेबल को जो है आपस में लिंक कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज द सेम एट्रीब्यूट। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज द एग्जांपल। नाउ फ्रेंड्स, कुछ नोट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान से देखें। आपको वापस मैं एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूं। ठीक है, अब आप देखें, दो टर्म आती है यहाँ पर। दो टर्म कौन सी है? एक है रेफरेंसिंग टेबल, रेफरेंसिंग टेबल, और एक है रेफरेंस्ड, रेफरेंस्ड टेबल। ठीक है, रेफरेंसिंग टेबल और रेफरेंस टेबल। ओके, नाउ फ्रेंड्स, दो टर्म कौन सी है? रेफरेंसिंग टेबल एंड रेफरेंस्ड टेबल। ठीक है, और जो फ्रेंड्स जिन दो टेबल में आपको फॉरेन की एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, बेसिकली इट्स अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ठीक है, और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या है मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली दीज आर द रूल्स दैट एनफोर्स्ड, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट और द टेबल। ठीक है, तो उसमें ही एक फ्रेंड्स कंस्ट्रेंट्स है दैट इज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स,
एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉरेन की। फॉरेन की हेल्प से ही जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो है एस्टेब्लिश किया जाता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, और जो फ्रेंड्स यहाँ पर फॉरेन की जो इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है, दैट क्रिएट्स अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को यहाँ पर ये एस्टेब्लिश करती है कौन? फॉरेन की। अब देखिए यहाँ पर मैंने दो टर्म लिखी है, एक है रेफरेंसिंग टेबल और एक है रेफरेंस्ड टेबल, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है आप ध्यान से देखिएगा। देखिए रेफरेंसिंग और रेफरेंस्ड दो टर्म यहाँ पे मैंने बोली है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताता हूं कि रेफरेंसिंग और रेफरेंस में क्या फर्क है, ठीक है। देखिए जिस टेबल में जो है प्राइमरी की होगी, जिस टेबल में प्राइमरी की होगी उसको हम कहेंगे रेफरेंस्ड टेबल, और आई कैन से अ पेरेंट टेबल, पेरेंट टेबल, ठीक है। और जिस टेबल के अंदर जो है फॉरेन की होगी उसको हम बोलेंगे क्या? रेफरेंसिंग टेबल, ठीक है, रेफरेंसिंग टेबल, ठीक है। और ये होगी हमारी चाइल्ड टेबल, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस फॉरेन की क्रिएट्स अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स। ओके, क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि विच की क्रिएट्स अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, तो आप क्या जवाब देंगे? फॉरेन की, ठीक है। और रेफरेंसिंग और रेफरेंस समझ में आया आपको? यहाँ पे रेफरेंसिंग टेबल कौन सी है? जो कि फॉरेन की है, जिसमें फॉरेन की है, जिसको हम रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। और रेफरेंस्ड टेबल कौन सी है? जो कि हमारी पेरेंट टेबल है, जिसके अंदर क्या है? प्राइमरी की है, जिसके अंदर प्राइमरी की है वो हमारी क्या है? रेफरेंस्ड टेबल है, और वो हमारी कैसी है? पेरेंट टेबल है। दिस इज द चाइल्ड टेबल, दिस इज द पेरेंट टेबल, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स इन दी एक नोट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो मैंने अभी बोला वो यही है। इन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स डेवलप फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ द फॉरेन की, with the help of the foreign key we can create the referential integrity constraints. It is clear that the primary key is alone existing key and the foreign key is always reference to the primary key in some another table. जो फॉरेन की है हमारी वो हमेशा किसको रेफर करती है? प्राइमरी की को रेफर करती है, ठीक है। तो अगर ऑब्वियस सी बात है कि हम प्राइमरी की में कुछ चेंजेस करेंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो वहां पर उसके फॉरेन की में भी आएगा ही आएगा, बिकॉज दीज आर द रेफरेंसिंग। ओके, in which the table that contains a primary key is known as the referenced table. ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जिस टेबल के अंदर जो है प्राइमरी की होगी उसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस्ड टेबल या पेरेंट टेबल, ठीक है। फॉर द अदर टेबल इज बीइंग हैविंग द फॉरेन की, ठीक है। और रेफरेंसिंग और चाइल्ड टेबल हम बोलेंगे फॉरेन की वाली को। नाउ फ्रेंड्स इन दी माई एसक्यूएल हाउ विल यू क्रिएट द फॉरेन की? इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है यहाँ पे। लेट्स से वी हैव द टेबल डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल है हमारे पास में। डिपार्टमेंट नेम और आपने इसकी जो है var कैट डेटा टाइप दे दिया, साइज स्पेसिफाई कर दी 100, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और देखिए आपने यहाँ पे फॉरेन की जो है वो इम्प्लीमेंट की है, फॉरेन की इज स्टूडेंट आईडी, फॉरेन की स्टूडेंट आईडी, ठीक है। दैट रेफरेंसेस स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी, दैट रेफरेंसेस स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आप स्टूडेंट की टेबल में हमको रेफर करना है किसको? स्टूडेंट की आईडी को, ठीक है। फॉरेन की हमने किसको बनाया? देखिए फॉरेन की हमने किसको बनाया? स्टूडेंट की आईडी को, किसमें? डिपार्टमेंट टेबल में, फॉरेन की स्टूडेंट आईडी, ठीक है। वो किसको रेफर कर रही है? दैट रेफरेंसेस, रेफरेंसेस, ठीक है। ये भी क्या है? कीवर्ड है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। रेफरेंसेस स्टूडेंट की टेबल, कौन सा एट्रीब्यूट? स्टूडेंट आईडी, ठीक है। दिस विल हाउ वी क्रिएट द फॉरेन की इन द MySQL, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं, अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं प्राइमरी की में कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसका इफेक्ट जो है जो हमारे रेफरेंस जो टेबल है, ठीक है, जो रेफरेंसिंग टेबल है उसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो कौन से इफेक्ट्स हैं, ठीक है,
वो कौन से एक्शंस हैं, रेफरेंशियल एक्शंस हैं, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट इज दी कैस्केड। ठीक है, कैस्केड का मतलब क्या है फ्रेंड्स, आप देखें, व्हेन वी डिलीट द रो इन द पेरेंट टेबल, जो हमारी पेरेंट टेबल है जिसके अंदर क्या है, हमारी प्राइमरी की है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी क्या है, प्राइमरी की है, ओके, इट्स कॉल्ड एज द पेरेंट टेबल, ओके, द सेम कॉलम इन द अनदर टेबल, ठीक है, सेम कॉलम इन अनदर टेबल जो कि क्या है, हमारी चाइल्ड टेबल है जिसके अंदर फॉरेन की है, ठीक है, गेट ऑल्सो डिलीटेड, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, डिलीट होगी, ठीक है, दिस एक्शन इज नोन एज द कैस्केड, इस पर्टिकुलर एक्शन को हम क्या बोलेंगे, कैस्केड, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, सेकंड जो एक्शन है, रेफरेंशियल एक्शन है, दैट इज द सेट नल। सच रेफरेंशियल एक्शन मेंटेन्स द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ द बोथ द टेबल्स, ठीक है। व्हेन वी मैनिपुलेट और डिलीट, अगर हम कुछ मैनिपुलेशन करें, कुछ डिलीट करें, रेफरेंस्ड रो इन अ पेरेंट टेबल, ठीक है, इन अ रेफरेंस टेबल, ठीक है, कुछ हम रो मैनिपुलेट करें या फिर डिलीट करें, किसमें फ्रेंड्स, पेरेंट टेबल में, ठीक है, then in the child table that have the foreign key, the value of such referencing row is set as null, क्योंकि फ्रेंड्स प्राइमरी की में तो हम नल इंसर्ट कर नहीं सकते हैं, प्राइमरी की में तो आप नल इंसर्ट कर नहीं सकते, तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉरेन की के अंदर तो नल आ सकता है, प्राइमरी की के अंदर नल नहीं आ सकता, डेट्स वाई अगर आप कुछ वहां से डिलीट करेंगे तो चाइल्ड जो टेबल है हमारी उसके अंदर क्या सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, ठीक है। सच रेफरेंशियल एक्शन इज नोन एज दी सेट नल, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको फ्रेंड्स, सेट नल, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, सेट डिफॉल्ट यहाँ पे नाम से ही इंप्लीमेंट हो रहा है, जितने भी एक्शंस हैं, सेट नल, सेट डिफॉल्ट, such action take place when values in the reference row of the parent table are updated। अब ये किस पे एक्शन परफॉर्म होगा फ्रेंड्स, अपडेशन के ऊपर, ठीक है, अपडेशन के ऊपर, ये कब हो रहा है, मैनिपुलेशन या डिलीशन के ऊपर, ये कब हो रहा है, अपडेशन के ऊपर, और द रोज इज डिलीटेड, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द चाइल्ड टेबल आर सेट टू द डिफॉल्ट वैल्यूज, जो आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे वो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ कॉलम में चाइल्ड टेबल में जो है वो सेट हो जाएगी, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है रेफरेंशियल एक्शन वो मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट है आपके रिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन द रिस्ट्रिक्शन कंस्ट्रेंट व्हेन वेयर द वैल्यू ऑफ द रेफरेंस रो, ठीक है, रेफरेंस रो की मैं बात करूं, जब किसकी बात कर रहा हूं, मैं पेरेंट टेबल की बात कर रहा हूं, ठीक है, कैन नॉट बी मॉडिफाइड और डिलीटेड अनलेस इट इज नॉट रेफरेंस्ड बाय द फॉरेन की इन द चाइल्ड टेबल, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है ना कि रेफरेंस तो होना जरूरी है, दस इट इज अ नॉर्मल रेफरेंशियल एक्शन ऑन द फॉरेन की, ठीक है। नेक्स्ट है नो एक्शन, अगर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना हो तो रिस्ट्रिक्शन कंस्ट्रेंट द फॉरेन की, बट इट इज implemented only after trying to modify or delete the reference row of the parent table, ठीक है, नो एक्शन, रिस्ट्रिक्ट, और लास्ट है आपका ट्रिगर्स, ठीक है, ऑटोमेटिकली फायर होंगे जो, all these and another referential actions are basically implemented triggers where the actions of the foreign key are much similar or almost similar to the user defined triggers, जो कि यूजर जो डिफाइन करेगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ट्रिगर्स सेट होंगे, तो जो आप इंसर्शन करें, डिलीशन करें, अपडेशन करें, मैनिपुलेशन करें, कुछ भी आप करें, तो उसके ऊपर जो भी आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो ट्रिगर्स की हेल्प से आप भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इन सम केसेस ऑर्डर रेफरेंशियल एक्शंस गेट replaced by the equivalent user defined triggers for ensuring the proper trigger execution, ठीक है। तो ये कुछ जो है फ्रेंड्स क्या थे, रेफरेंशियल एक्शंस जो कि हम कहाँ परफॉर्म करेंगे, फॉरेन की के ऊपर, ठीक है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दी प्राइमरी की और दी वी कैन से रेफरेंस टेबल इन दी फॉरेन की एंड रेफरेंसिंग टेबल दैट कंटेन्स अ फॉरेन की और द चाइल्ड की, चाइल्ड टेबल, ठीक है। तो दो तीन पॉइंट्स यहाँ पे अराइज होते हैं फ्रेंड्स, एक तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप किसमें अराइज होती है, ऑब्वियस ही बात है जहाँ फॉरेन की इंप्लीमेंट हो रही हो, ठीक है, दो टेबल्स के बीच में हम कनेक्टिविटी कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की, ठीक है। रेफरेंसिंग टेबल, रेफरेंस्ड टेबल, ठीक है, रेफरेंस्ड मीन्स अ पेरेंट, रेफरेंसिंग मीन्स अ चाइल्ड टेबल जिसमें आपकी फॉरेन की है, रेफरेंस्ड जिसमें आपकी पेरेंट या मैं कहूँ तो प्राइमरी की है, ठीक है।
और कुछ कंस्ट्रेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। फॉरेन की क्रिएट कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है माइस्क्ल में। फॉरेन की का पर्पस क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी जो कीज़ हैं, ठीक है, लाइक प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, ये पर्टिकुलर किसी एक टेबल के ऊपर काम करेंगी, ठीक है। और इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया था और आज की वीडियो में मैंने आपको सेपरेटली फॉरेन की का कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो फ्रेंड्स हमारा आज का कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।